लाइव जी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? हेलो, राम राम सभी को। कम फास्ट, थोड़ा लेट हो गए हैं। आप लोगों को तो मुझसे पहले आना चाहिए। लास्ट हम सैटरडे को शायद यहाँ छोड़ा होगा, है ना? उसी के बाद के लिए ना आपने, ठीक है। 279 राइट जी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई मेरी तरफ से भी। अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? अच्छा, टॉपिक चल रहा था हमारा सिनोनिम, और सिनोनिम के सेक्शन में ही, सिनोनिम्स में ही आगे बढ़ते हैं। वर्ड है हमारे पास फोरबोर्डिंग, यहाँ पर छोड़ा था हमने फोरबोर्डिंग। देखिएगा कैसे हम रिलेट करें। जी राधे राधे, आ जाइए फटाफट। मैं अच्छी हूँ बच्चे, है ना? चलो देखो, पढ़ाई करते हैं। फोरबोर्डिंग क्या होता है? फोर मतलब, वैसे तो फोर वर्ड आप जानते हो आगे, जिसे हम बोलते हैं फोरहेड। आप वर्ड बोलते हैं एक फोरहेड। तो फोरहेड कौन सा हिस्सा है? हेड का आगे का हिस्सा ही तो फोरहेड है। गौर करिएगा, फोरहेड क्या है? हेड के आगे का हिस्सा फोरहेड है। इसी तरह ये जो वर्ड अपने को दिख रहा है फोर, इसका मतलब ही क्या है बेटा? वो करण जी 222 से जो 236 है वो आगे आगे एडिशन कर दिया है ना? उसका नंबरिंग से फर्क नहीं पड़ता, उसको आगे ऐड करवा दिया है। ठीक है, तो आप टेंशन मत ले। क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं अनिल। क्वेश्चन तो बनेंगे ना बेटा, तो बैच पढ़ोगे तो। हाँ, क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे? क्वेश्चन तो बनेंगे ही। थैंक यू की क्या बात है? पढ़ाई करी है आपने, सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा भी है, इसलिए क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो, फॉरवर्डिंग मैंने बता दिया। फॉर माने आगे का। अब हमें क्या है, आगे के बारे में एकदम पक्का तो कुछ नहीं होता। एकदम पक्का तो कुछ भी नहीं है कि मैं कोई भी आपसे कोई प्रॉमिस कि हम अगले 1 घंटा क्लास लेंगे। ठीक है, 1 घंटा क्लास लेंगे, बट बाई चांस कुछ भी हो सकता है। जो नहीं, लाइट ही चली जाए, कुछ और हो जाए। तो ये जो होती है, हम बादल से देखकर हम कहते हैं कि हमें क्या हो रहा है, फोर्सिंग हो रहा है। फोर्सी भी आपने वर्ड सुना, आगे का देखना। तो इसे हम पक्का कहेंगे, आशंका कहेंगे। आगे के देखने के लिए क्या कहेंगे? आशंका कहेंगे। तो फोरबोर्डिंग का मतलब ही क्या होता है? आशंका होता है बच्चे, है ना? देखिएगा, आप फीलिंग डेट समथिंग। अब अपने पास एक वर्ड आएगा यहां पर, बैड। अब फोरबोर्डिंग तो फोर्सिंग भी होती है भाई, फोरबोर्डिंग तो फोर्सिंग भी होती है। सही कह रही हूं मैं? आगे का देखना ये होती है फोर्सिंग। पर देखना, यहां पर जो बोर्डिंग वर्ड है, ये हमें रिलेट करता है कि हमें कुछ बुरा फील हो रहा है। अच्छा फील होना, आगे का देखना, ये तो बहुत सारे वर्ड है। फिर इस वर्ड में क्या खास बात है? प्रोडक्शन है, फोकास्टिंग है। फिर फोरबोर्डिंग कैसा वर्ड है? ये तो नेगेटिव वर्ड है। जब आदमी को ये लगता है कुछ बुरा होने वाला है, होने वाला नहीं, बुरा होने वाला है, तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है फोरबोर्डिंग। ठीक है, अगला आप रिक्वेस्ट तो क्या समझाएं? रिक्वेस्ट तो सीधा, एक थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको। पेपर में रिक्वेस्ट आएगा और आप सोचेंगे कि इसका सिनोनिम्स क्या लगाऊं मैं। अब आप सोचेंगे कि रिक्वेस्ट जो वर्ड है हमारा, तो रिक्वेस्ट को हम क्या बोले भाई? रिक्वेस्ट वर्ड तो हम जानते ही हैं अच्छे से कि रिक्वेस्ट क्या होता है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि रिक्वेस्ट करना, जब आप किसी को कहते हैं भाई मेरा ये काम कर दे, तो आप उसको रिक्वेस्ट कहते हैं। अब समझेंगे बात, मुद्दा क्या है। अब मैं क्यों समझा रही हूं कि पेपर में आएगा रिक्वेस्ट और आपको इसका सिनोनिम लगाना है आस्क। तो आप कुछ गड़बड़ ना मान लें, आपको ऐसा ना लगे आस्क माने तो पूछना होता है और रिक्वेस्ट माने प्रार्थना होती है। भाई आस्क जो वर्ड है, पूछना जो वर्ड है, निवेदन करना जो वर्ड है, वो एज इट इज ऐसे यूज किया जा सकता है। आस्किंग का सेंस भी रिक्वेस्ट हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है हानिकारक। देखिएगा कैसे हम कर सकते हैं। भाई बहुत सारे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है भाई, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है,
इसके अलावा प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, बहुत सारे वर्ड है। पर आपको ना सबसे टिपिकल, अगर आप ग्रामर पढ़ते होंगे ना तो सबसे टिपिकल लगता होगा आपको एडवर्ब। कौन सा लगता है? एडवर्ब, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं कि आगे कैसे ले जाएं सब्जेक्ट को। इस तरीके से हम इसको याद करते हैं कि एडवर्ब जो चैप्टर है ग्रामर के अंदर वो थोड़ा कैसा है, थोड़ा हार्मफुल है भाई। बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये क्या आ गया, ये एडवर्ब तो समझ ही नहीं आ रहा। तो एडवर्ब होती है कैसा? हानिकारक। ऐसा कर लेते हैं, एडवर्ब से बना लेंगे एडवर्स। एडवर्स मतलब कि उल्टा, मतलब कि हानिकारक, मतलब कि अनफेवरेबल सॉरी, प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट या हार्मफुल। आप बोले, थोड़ा सा मैं अगर इंग्लिश मीनिंग बताऊं, डेवलपमेंट या फिर आपकी सक्सेस, कुछ भी आप बढ़ रहे हो आगे, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, आप तो चैप्टर पढ़ते पढ़ते चल दिए, एडवर्ब आया तो तुरंत वो आपके क्या लगा देगा? स्टॉप लगा देगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो आपकी डेवलपमेंट में, आपके फ्यूचर में जो बाधा बने उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्स कहते हैं। ठीक है, एडवर्स माने हानिकारक। आगे देखिएगा वर्ड है डिजास्टर। ये वर्ड तो हम बहुत बार सुनते हैं, मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। डिजास्टर, आपका भूकंप हो, बाढ़ हो, सबको आप क्या कहते हैं? डिजास्टर। त्रासदी, कैसी त्रासदी? समझने की बात है ये। मिस माने नेगेटिव, भाई मिस लगाने से वर्ड क्या हो जाता है? नेगेटिव। फॉर्चून क्या होता है? कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? फॉर्चून। फॉर्चून भाग्यवादी वर्ड है। कैसा वर्ड है? भाग्य। अब यहां पर बंदे के साथ क्या हुआ? फॉर्चून तो ठीक है, फॉर्चून का तेल भी आता है। अब ये क्या हो गया? मिस हो गया। किसी का फॉर्चून ही मिस हो गया। तेल का डिब्बा लाया, फॉर्चून का ऑयल लाया या आटा लाया, और वो उससे क्या हो गया? मिस हो गया। तो उसकी जो जीवन में क्या आ गई एकदम से? भाई घर वालों ने पैसे दिए थे कि भाई ले जा 500 रुपए बेटा, आटा और तेल वेल ले आइयो फॉर्चून के, पर आपसे फॉर्चून हो गया मिस। तो आपके लिए सिचुएशन कैसी आ गई? डिजास्टर। त्रासदी भी आप इसको कह सकते हैं। बोलिएगा अ सडन एक्सीडेंट, हम कह सकते हैं एक अचानक से कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाना। देखिए, अ सडन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैटास्ट्रोफ। कुछ भी, जैसे मैंने बोला कि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो क्या होगा? तुरंत क्या होगा? बहुत ज्यादा डैमेज होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा। किसका? लाइफ का। लिखा है लाइफ का लॉस होगा, डैमेज होगा। इसे क्या कहते हैं? डिजास्टर कहते हैं। दोनों वर्ड आपको शायद समझ में आए होंगे। एडवर्स माने हानिकारक, जो चीज आपके उल्टी हो जाए, जो आपको खराब लगे, वो आपके लिए हानिकारक हो जाती है। अगला वर्ड क्या था? अगला वर्ड है डिजास्टर। डिजास्टर क्या होते हैं? कुछ भी, बाढ़, भूकंप, ये सब ब्रैकेट में एग्जांपल भी लिख सकते हो आप। डिजास्टर क्या होती हैं? जैसे कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। जैसे केदारनाथ में हुआ था कुछ, 2014 की बात है आसपास ही। तो वो क्या था? एक डिजास्टर ही था। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट वर्ड देखें, इंस्टेंट। इंस्टेंट तो आपने सुना ही होगा, बहुत आसान वर्ड है। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, जल्दी से, एकदम, हैपनिंग और कमिंग इमीडिएट। अब वर्ड सुनते हैं इमीडिएट। टीचर कहता है इमीडिएटली मुझे सारे के सारे ऑफिस में चाहिए। बच्चों को ऐसा ऑर्डर देता है, मान लो टीचर, कैसे चाहिए उसको? इमीडिएटली। सब कहते हैं ना इमीडिएटली, सब बच्चे कहाँ जाओ? बाहर आ जाओ, ग्राउंड में आ जाओ। ऐसा आपको कोई टास्क दिया गया था, आपको होमवर्क दिया गया था, तो बोला जाए कि इमीडिएटली, तुरंत ये काम करो। ये तो तुरंत को ही हम क्या कहते हैं? इमीडिएट कहते हैं। इंस्टेंट, हर इंस्टेंट मतलब कि तुरंत। इतना कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं, पर हाँ प्रीवियस ईयर आया इसलिए समझा रहे हैं। अगला वर्ड देखेंगे टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है आंधी। अब स्टॉर्म तो हम सुने हैं, स्टॉर्म माने तो तूफान है, ठीक है। मुद्दे की बात है टेम्पेस्ट वर्ड को कैसे याद करें। अच्छा, आप टेम्पर वर्ड जानते हैं? इंसान को जब गुस्सा आता है, कोई इरिटेट करता है, तो कहता है भाई मेरा टेम्पर लूज हो जाएगा। टेम्पर क्या है? दिमाग आपका, जो आपके उसमें कंट्रोल में रहता है, उसे हम टेम्पर कहते हैं। टेम्परामेंट वर्ड भी इसी से बना है। तो टेम्पर, यहां पर क्या हुआ? बंदे को बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इरिटेट। तो बंदा टेम्पर की जगह टेम्पेस्ट हो गया, आंधी चल गई। अब लात घूसे, शब्दों की गालियां वालियां उसके मुंह से निकलने लग गई। कब निकलने लगी? जब उसका टेम्पर लूज हो गया, जब उसका दिमाग का कंट्रोल चला गया, तो उस बंदे के जीवन में क्या आ गई? आंधी आ गई। तो टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? आंधी होता है, स्टॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिलीजेंट। स्पेलिंग थोड़ी ठीक करिएगा।
यहां पर सिर्फ एक ही एल है, इसको ठीक करिएगा, DILIGENT। डिलीजेंट का मतलब होता है प्रेशर में। जैसे मैं बोलूं दिल्ली के एजेंट, दिल्ली के एजेंट जो है भाई उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा, दिल्ली में कंपटीशन ज्यादा, दिल्ली में महंगाई भी ज्यादा, तो उनको क्या करनी पड़ती है? दिल्ली के एजेंट बेचारों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। सिनोनिम्स पे ध्यान दीजिएगा, डिलीजेंट का सिनोनिम क्या है? हार्ड वर्किंग। दिल्ली के एजेंट, दिल्ली के एजेंट कैसे हैं? मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, तो उनसे हम कैसे रिलेट करेंगे? परिश्रमी या मेहनती से, ठीक है, दिल्ली के एजेंट हो गए। अगला वर्ड देखेंगे रेस्ट्रिक्ट। अब रेस्ट्रिक्ट कुछ नहीं है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने रिस्ट्रिक्शन वर्ड सुना है, माँ बाप बच्चों पे लगा दिए रेस्ट्रिक्शन, रात को नहीं जाना घर से बाहर, हमने लगा दी हमारे गुरुकुल में रेस्ट्रिक्शन, बिना पूछे नहीं जाना। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है? किसी पर पाबंदी लगा देना, कोई नियंत्रण कर लेना। समझ पाए बात को? नियंत्रण हम कह देते हैं, रेस्ट्रिक्शन क्या है? नियंत्रण है, किसी को रोक देना, किसी जिससे हम प्रोहिबिशन भी वर्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई होगी बात। वर्ड देखिएगा, डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट कैसे हैं? थोड़े मेहनती हैं, थोड़े क्या काफी मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है। रेस्ट्रिक्ट करना, किसी को क्या कर देना? रोक देना। भाई रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुझे नहीं करना है काम, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, इसे कहते हैं रोक देना, रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एंटीसिपेट। ब्रेक कर लीजिएगा, एंटी प्लस सिपेट। भाई यहां पर इस बंदे को देखें, एंटिसिपेट का मतलब होता है आशा रखना, मतलब कि एक्सपेक्ट करना। यहां पर सिपेट का मतलब कि पार्टिसिपेट। भाई मैं इस बंदे के, मेरा एंटी है, कैसे मैं समझाती हूँ। मान लो फुटबॉल का मैच होना था, एक हॉस्टल में टीम रहती थी अलग अलग, भाई बीए फर्स्ट ईयर के थे, सेकेंड ईयर के थे, कुछ ऐसा ऐसा कुछ था। फिर एक टीम ने बोला कि फुटबॉल हम खेलेंगे, तो दूसरा जो उनके एंटी थे वो भी, अब उनको ये आभास हो गया कि भाई अब ये तो मेरे एकदम एंटी है, अगर मैं नेता उसमें ये इलेक्टेड होऊंगा, मैं सोचूंगा कि मैं बनूंगा कॉलेज का प्रधान, तो ये तो मेरे एंटी, ये तो पक्का पार्टिसिपेट करेगा। एंटी होता है ना ऐसा कि मान लो एक ने किया काम तो उसका जो दुश्मन होगा वो कहेगा अच्छा तू ले, अब मैं भी करूंगा। तो ये जो पार्टिसिपेट, एंटी जरूर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरीके से हम रिलेट कर लेते हैं, एंटी बंदा हमेशा पार्टिसिपेट करता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा हम आशा करते हैं कि भाई अगर मैं ऐसा काम करूंगी तो मेरा एंटी तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे अबंडेंट। वर्ड को रिलेट कर लेते हैं, अ प्लस बाउंड। बाउंड वर्ड जानते हैं? बाउंड वर्ड जानते हैं? बताइए क्या होता है बाउंड? बाउंड, बाउंड लिख दिया आपने। बाउंड क्या होता है? यस, बाउंड होता है किसी को रोकना, है ना। बाउंडेशन, बाउंडेशन वर्ड जानते हैं? बाउंडेशन लगा देना। तो यहां पर बाउंडेशन लगाए हैं या नहीं लगाए, ये बताइए पहले मुझे, बताइए। ए से क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है वर्ड, जो भी होता है उसका उल्टा। तो बाउंड नहीं लगाए हैं, यहां पर बाउंड नहीं लगाया। मान लो कि कहीं पर कोई फंक्शन था, बाउंडेशन लगाया कि एक ही थाली खा सकते हैं भैया, दूसरे नहीं, 4 ही पूरी मिलेंगी, इतने ही छोले मिलेंगे, तो वो तो बाउंड कर दिया। अब यहां पर क्या किया? ए लगा दिया। ए लगाने से वर्ड क्या हो जाते हैं बेटे? उल्टे हो जाते हैं। तो यहां पर बाउंड नहीं किया, तो बाउंड नहीं किया तो कितना खाना मिल रहा है? भरपूर। जिसको हम बाउंड नहीं करते उसे कहते हैं अबंडेंट। आ प्लस बाउंड, जिसे बाउंड ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? अबंडेंट कहा जा सकता है, भरपूर कहा जा सकता है, बहुत सारी मात्रा में कहा जा सकता है। इसके साथ ही वर्ड लिख लीजिएगा प्लांटीफुल। प्लांटीफुल का मतलब भी है बेटा प्लेट फुल। प्लेट क्या? खाना मिल रहा है आपको कितना? प्लेट फुल, फुल प्लेट खाना मिल रहा है, मतलब कि मैं कह सकती हूं भरपूर खाना मिल रहा है। तो अबंडेंट माने भी भरपूर और
प्लेंटीफुल माने भी भरपूर, समझ में आ जाएगा। प्लेट भी फुल है और बाउंडेशन भी नहीं है, बोल सकते हैं। गुड, यस लिमिट बोल सकते हैं। सबने ठीक ही आंसर दिया है। चलो, टिपिकल तो नहीं लग रहा होगा। अगला वर्ड देखेंगे मैटिकुलस। अब मैटिकुलस वैसे तो सुव्यवस्थित भी कह सकते हैं, दूसरा सावधानी से भी कह सकते हैं, लिख लीजिएगा। मैटिकुलस सावधानी के सेंस में भी यूज होता है। कैसे याद कैसे करना है मैं बताती हूं। देखो, माटी के कलश, देखिएगा माटी और कलश, पढ़िए इसके। मैटिकुलस, माटी के कलश मतलब कि माटी का जब कलश कुम्हार बनाता है तो कितना उसको ध्यान रखना पड़ता होगा, सावधानी रखनी पड़ती होगी। गीली मिट्टी होती है, वो गीली मिट्टी थोड़ा सा में पता लगे गिर गई या हाथ वाथ इधर टेढ़ा मेढ़ा लग गया तो क्या हो जाएगा, घड़ा खराब हो जाएगा, कलश खराब हो जाएगा। तो मिट्टी के कलश माने माटी के कलश बनाते हुए जो भी बना रहा है उसको क्या रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। एक तो ये लिख लीजिए कि सावधान इसका मतलब होता है। दूसरा सुव्यवस्थित, भाई अरेंजमेंट में उसको करके रखना होता है, व्यवस्था भी करके रखता है, नहीं रखता भाई, कलश बना के रखता है ना, आपने देखा होगा कहीं पर, तो कितना डिजाइन मैथोडोलॉजिकल फॉर्म में कैसे रखे होता है ना, मैथोडिकल। और भैया मिट्टी के कलश बनाने का मेथड भी होता है, हमसे नहीं बन पाएंगे। आप ट्राई कर लेंगे, गीली मिट्टी को मैं चाक पे चढ़ा के बना दूंगा, हमसे नहीं हो पाएगा, उसका अपना एक टेक्निक है। तो मेथड भी कह सकते हैं और मिट्टी के कलश भी कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, सिनोनिम्स हुआ, जिसे आप सावधानी कह लीजिए या फिर अरेंजमेंट कह लीजिए, बढ़िया से उसको ध्यान देना पड़ता है। अगला देखेंगे क्वाश। आपने ये वर्ड सुना, कस निकाला है उसने, कस निकालना। वैसे तो इस कस निकालने को आप किसी इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो किसी का कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है और एक उसका पुराना दोस्त, पुराना कोई दुश्मन उसमें हायर अथॉरिटी पे होता है, वो बेचारा रिटर्न सब पास करके गया, पास करने के बाद उसको जो उसका सीनियर था वो उसका दुश्मन निकला, तो वो अपना कस निकालता है उसके ऊपर। क्या निकालता है, कस। तो कस निकालना, आप जो वर्ड यूज करते हैं उसे कहते हैं किसी के ऊपर अपनी दुश्मनी निकालना। दुश्मनी कैसे निकाली उस बंदे ने, जो हायर अथॉरिटी पे था, सीनियर था, रिजेक्ट करवा दिया उसे। बेशक वो रिटर्न दे के आया था, पास हो गया था, बट फिर भी कस निकाल दिया एक बंदे ने, उसका क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। या कसना आप वर्ड एक जानते होंगे, लौकी कस दिए, खीरा कस दिए, सुने हैं ना। तो कस दिए, वो भी क्या करा, लौकी को बदल कर, लौकी इतनी लंबी चौड़ी उसको बदल कर उसका कस कर दिया, मतलब कि उसको खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ऐसा कुछ आप रिलेट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। अगर आप कस निकालना वर्ड जानते हैं तो उससे याद कर लीजिए, लौकी का कस निकालना है तो लौकी के कस से याद कर लिए, रिजेक्ट कर देना। अब लिखा है यहां पर कि लीगल प्रोसीजर से, लीगल प्रोसीजर, उस जो सीनियर ने उसको निकाला तो उसने ये बोला कि इसको ना क्वेश्चन के आंसर नहीं आए, तो लीगल प्रोसीजर से किसी को क्वाश करना वो क्या कहलाता है, रिजेक्शन। हाँ नीरज, क्या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट है मैम, रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है? हाँ अच्छा सॉरी भाई, ई ही है ये, दिमाग से स्किप हो गया। देखिएगा पिटी। अब देखिए, आपको कुछ लग रहा हो, पिटी माने वैसे दया होता है। क्लास में एक बच्ची थी, ज्यादा पिट गई वो, तो दूसरों को क्या आती है, मेरे को तो आ जाती है दया। मेरे तो बच्चे अगर ज्यादा पिटाई हो जाए तो उनपे ज्यादा दया भी आ जाती है। कोई टीचर अगर दूसरा कोई मार वार दे तो मेरे को तो एकदम क्या फील होता है, पिटी फील होता है, मतलब कि दया फील होती है उसके ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं, दया, पिटी। ठीक है। अब मान लो कोई लड़की ज्यादा पिटी तो सुमन मैम को क्या आ गई, दया आ गई। मेरे को तो आ जाती है, बाकी बहुत सारे लोगों को आ जाती है, क्लास में आपको भी आ सकती है, थोड़ी बहुत ज्यादा पिट गई तो कोई। तो पिटी माने दया होता है, मर्सी आप जो वर्ड बोलते ही है ना। द फीलिंग ऑफ सोरो एंड कंपैशन, बोलेंगे दुख का भाव, सोरो माने दुख का भाव, कंपैशन उसके प्रति हमदर्दी का भाव, caused by the sufferings, किसी को दुख में देखकर, सफरिंग्स में देखकर, आप बोलते थे सफर फ्रॉम फीवर, तो दुख में देखकर, या उसकी मिसफॉर्चून, अभी पढ़ाए थे ना मिसफॉर्चून, अभाग्य, उसके अभाग्य को देखकर या किसी भी कारण से किसी के ऊपर कैसा फीलिंग आ जाना, पिटी, दया का फीलिंग आ जाना, उसको वर्ड को बोलते हैं पिटी। पिटी माने बेटे दया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मोटिव।
ये वर्ड भी आप जानते होंगे। मोटिव का मतलब होता है इरादा या फिर इंटेंशन। अब कई बार आप कहते हैं मैंने ये काम इंटेंशनली किया है, भाई मैं चाहता था आज क्लास मिस करना इसलिए मैं लेट आया, तो आपकी इंटेंशन हो गई, आपका वो मोटिव हो गया। आसान वर्ड है और आता भी होगा आपको, मोटिव माने इंटेंशन। चलिए आगे देखते हैं फ्रूगल। अब मैं भी पहले पढ़ाया हूं, फिर भी दोबारा पढ़ा देती हूं। हरियाणा एसआई का एग्जाम है। नीरज क्या आपने इस पे मैसेज किया बच्चे? कॉल नहीं, मैसेज। इस नंबर पे मैसेज कर दो, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एसआई का एग्जाम है तो हाँ जी बिल्कुल कम खर्च। फ्रूगल, फ्रूगल को मैंने कभी सिखाया हो आपको? तो गर्ल जो होती हैं, गर्ल माने लड़की, दो टाइप की लड़कियां होती हैं, एक फ्रूगल, दूसरी प्रोडिगल। कुछ लड़कियां ज्यादा खर्चा करती हैं तो उन्हें हम प्रोडिगल कहते हैं, कुछ लड़कियां कम खर्चा करती हैं उन्हें हम फ्रूगल कहते हैं। प्रो माने ज्यादा ही होता है, तो गर्ल, गर्ल नहीं बोलते, गर्ल गलत वर्ड है, गर्ल बोलते हैं, आर साइलेंट होता है। तो हम फ्रूगल बोलें, प्रोडिगल बोलें। प्रोडिगल ज्यादा खर्चा करना, फ्रूगल कम खर्चा करना, या इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल आप वर्ड जानते होंगे। ठीक है, किफायती, जो पैसे का वेस्टेज नहीं करते, बहुत ध्यान से पैसा वैसा खर्च करते हैं, उसे हम फ्रूगल कहते हैं। ठीक है, कौन सी फ्रूगल? जो पैसा कम खर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इरेज़ोल्यूट, शोइंग और फीलिंग हेजिटेंसी, अनसर्टेन, जहां पर आपको कोई चीज निश्चित ना हो। देखिए इसे ब्रेक करके देखिएगा, देखो अनडिसाइडेड तो याद ही हो गया होगा, अन प्लस डिसाइडेड, जो डिसाइडेड ना हो वो अनडिसाइडेड है। अगला ये जो वर्ड है इरेज़ोल्यूट, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं एक बार, आई आर प्लस रेजोल्यूट। अब रेजोल्यूट क्या होता है? रिजिड, रिजिड जानते हैं, जो पक्का हो। रेजोल्यूट क्या होता है? जो पक्का हो, जैसे रेजोल्यूशन होते हैं, भाई संसद वगैरह में रेजोल्यूशन पास हुआ है, ये वर्ड हम सुनते हैं। रेजोल्यूशन पास होना मतलब कि पक्का होना, तो पक्के को हम बोलते हैं रेजोल्यूट। अब यहां पर पक्का तो रेजोल्यूट है, आई आर लगाने से वर्ड क्या हो जाता है? नेगेटिव। जैसे मैंने समझाया था आपको, ए लगाने से वर्ड नेगेटिव, आई एम लगाने से वर्ड नेगेटिव, आई एल लगाने से वर्ड नेगेटिव, आई एन लगाने से वर्ड नेगेटिव। ये कुछ भी लग जाए वर्ड के आगे उल्टा हो जाता है उसका। तो यहां पर रेजोल्यूट माने तो पक्का, और इरेजोल्यूट माने ना पक्का, मतलब कि जो पक्का ना हो। तो जो पक्का ना हो वो क्या होगा? अनिश्चित। शोइंग और फीलिंग हेजिटेंसी, जहां पर आपको चीजें अनसर्टेन फील हो, जहां पर आपको पक्का ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं? अरेजोलेट, इरेजोल्यूट। रेजोल्यूट भी ध्यान रखिएगा, रेजोल्यूट क्या होता है? रिजिड होता है, पक्का होता है, जो चीज श्योर हो। रिजिड, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम बोले, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, रेजोल्यूशन है उसके अंदर, तो जो रेजोल्यूशन डाल दिए हैं वैसा ही कुछ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस देखिए, वैसे तो ये नेगेटिव भी आप टेरर से रिलेट कर सकते हैं, TRE, मैन, ट्रेमेंडस, टेरर, मैन। तो ट्रेमेंडस खतरनाक के लिए भी यूज होता है, खतरनाक। एक आदमी है क्या, टेररिस्ट, तो वो क्या हुआ? खतरनाक हुआ। तो ट्रेमेंडस माने खतरनाक भी होता है। अब मान लो आपको किसी बढ़िया काम को ट्रेमेंडस कहना हो, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छे काम को ट्रेमेंडस। तो हमेशा ऐसा तो नहीं बोल सकते, कई बार ना आप खुश होकर भी किसी को कहते हैं भाई खतरनाक लग रही है तेरी बाइक, ऐसा बोलते हो आप, खतरनाक बोलते हो, पर आपका सिंबलाइजेशन क्या होता है? अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, ऐसा ही तो है। तो बढ़िया का मतलब ही ट्रेमेंडस होता है। ट्रेमेंडस के बराबर में उत्कृष्ट, अगर आपको हिंदी आ रही है तो ठीक है, नहीं तो बढ़िया लिख लीजिए। ट्रेमेंडस का मतलब बढ़िया होता है। तो मैंने समझाया कैसे, टेरर प्लस मैन, तो जो मैन टेररिस्ट हो वो बड़े खतरनाक होते हैं। उस खतरनाक वर्ड को आप कहते हैं भाई तेरी बाइक खतरनाक, भाई तेरी टी शर्ट बहुत खतरनाक लग रही है, तू ही बहुत यार खतरनाक लग रहा है। तो दोनों ही सेंसेस में इसको यूज किया जा सकता है, किसी गंदा बोलना हो वैसा भी,
और किसी को अच्छा बोलना हो तब भी ट्रमेंडस। ट्रमेंडस होता है उत्कृष्ट लेवल, ऐसा लेवल जो आसपास भी दूसरे उसके कंपैरिजन में ना हो। वेरी ग्रेट, बहुत ज्यादा होना, अमाउंट में भी हो सकता है, स्केल में भी हो सकता है, इंटेंसिटी में भी हो सकता है, उसे कहेंगे रिमार्केबल। चलिए अगला देखेंगे एंगर। एंगर तो जानते ही हैं, समझाना क्या मेरे को। एंगर माने गुस्सा, ठीक है, नाराजगी। तो रिलेट कैसे करें, कुछ दिक्कत नहीं है, रिलेट क्या करना, एंगर तो आसान वर्ड है। डिसप्लीज कैसे बना है डिसप्लीज? प्लेजर क्या होता है? खुशी। आप कई बार बोलते हैं कोई आपका कोई काम करते हैं, आप बोलते हैं उसको थैंक यू, फिर दूसरा बंदा कहता है इट्स माय प्लेजर। तो प्लेजर क्या होता है? खुशी। यहाँ पर क्या है? डिसप्लेजर। डिसप्लेजर माने खुशी नहीं है, तो खुशी नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? एंगर बोलेंगे, गुस्सा। तो दूसरा बंदा किसी पर क्या हो जाए, गुस्सा, उसे हम डिसप्लीज कहते हैं। या फिर किसी को प्लीज वर्ड खुशी नहीं आता तो याद कर लो बेटा, जब हमें कोई प्लीज प्लीज कह के मना रहा होता है तो हमें अच्छा लग रहा होता है। मान लो दूसरा बंदा नहीं कह रहा मैं नहीं मनाऊंगा, भाग यहां से, तो गुस्सा ही आएगा, तो उसे कहेंगे डिसप्लीज। डिसप्लीज माने गुस्सा, नाराजगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये इरवोकेबल, अच्छा ठीक है। देखिए आई एन हटाओ यहां से, ये ऐसे करो, आई के बाद सीधा आर, इरवोकेबल। स्पेलिंग ठीक करो और इसको ब्रेक करो। इर प्लस रिकवरी। रिकवरी क्या होती है? जैसे हम कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई के बाद, सॉरी, हॉस्पिटल में जाने के बाद आदमी चलो बीमार हो गया, उसके बाद कहते हैं डॉक्टर थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी में। तो यहां पर इसकी बताइएगा रिकवरी हुई या नहीं? बोलिए, आंसर दीजिए मुझे, हुई या नहीं? नहीं हुई, क्योंकि आई आर लगा है। आई आर लगाने से क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो रिकवरी ना होना, तो रिकवरी ना होना मतलब कि अटल, जिसको बदला ना जा सकता हो, जिसे चेंज ना किया जा सकता हो, जिसे ऑल्टर ना किया जा सकता हो। मैं आपको बता चुकी होंगी ALT, ऑल्टर इज अ रूट वर्ड फॉर चेंज। तो जिसे चेंज, अन लगाने से वर्ड नेगेटिव, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता, जो अटल हो अपनी बात पर, जिसको, जिस मुद्दे को या किसी बात को या किसी डिसीजन को फर्म मान ले हम कि अब ये बदला नहीं जा सकता, उसे हम इरवोकेबल कहते हैं, अनअल्टरेबल कहते हैं, अटल, ठीक है। पता ही जहर, अच्छा। कॉमोशन, कॉमोशन को रिलेट करते हैं शोरगुल। अगर बहुत ज्यादा मोशन हो जाए, मतलब मोशन क्या होता है? इधर उधर इधर उधर, जैसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, भीड़ इकट्ठी हो जाए और दशहरे का मेला चल रहा हो, तो सब बच्चे पता लगे बॉम्ब है बॉम्ब है, तो सब क्या करने लग जाएंगे? सब मोशन में आ जाएंगे, मतलब इधर की उधर भगदड़ मच जाएगी, तो उससे कोमोशन फैल जाएगा। कोमोशन का मतलब होता है शोरगुल। जब बहुत सारे लोग इधर उधर मोशन कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप समझते हैं कांस्टेंट और मोशन। कांस्टेंट होता है स्थिर, मोशन माने चेंजिंग। तो अगर बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उसे कॉमोशन कहते हैं, शोरगुल कहते हैं, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या फिर डिस्टर्बेंस। जब बहुत सारे लोग इधर उधर भागेंगे तो शोर तो होगा ना, चिल्ला चाट करते हुए, तो इसे क्या कहते हैं? डिस्टर्बेंस कहते हैं, कॉमोशन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रिपोज। रिपोज देखिएगा, रिपोज वैसे तो रेस्ट से रिलेट कर सकते हो, फिर भी नहीं करना तो देखिएगा, जैसे हीरोइन है, मान लो पोज दे रही है, उनको बहुत फोटोज वोटोज खिंचवाने पड़ते हैं भाई, उनकी लाइफ भी टिपिकल रहती है, बहुत तैयार हो फिर फोटो, तैयार हो फिर फोटो, तो उनको पोज देना रहता है कि एक पोज हुआ फिर उसके बाद फिर, तो जब उनका रीपोज होता है तो बीच में रेस्ट लेती है या नहीं? ऐसा तो है नहीं कि एक बार इधर को मुंह करके फोटो खिंचवाए, एक बार उधर, अब कपड़े बदलो, बीच में जैसे ही पोज होता है, ठीक है, पोज के बाद क्या होता है? रीपोज। तो रीपोज क्या कहलाता है? रेस्ट कहलाता है। जैसे आप मान लो मूवी देख रहे हैं लैपटॉप के अंदर, आपका एक ऑप्शन आता है पोज, तो आप पोज करके क्या करते हो? या तो रेस्ट या फिर ठीक है खाना वाना खा लेता हूं, तो बीच में जो ये ब्रेक है उसे कहते हैं रीपोज। पोज देने से पहले सब हीरो हीरोइंस क्या करते हैं? थोड़ा रेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि लगे ही रहते हैं। तो रिपोज का मतलब है रेस्ट। अगला वर्ड देखेंगे अडोन।
ऑर्नामेंट वर्ड जानते हो? गहने। ओढ़ना से ही बेटा अडोन बना, ऐड कर लो ऑन, मतलब कि ऐड माने ऐड। मान लो मैंने गले में एक चैन पहन ली, फिर मैं कर लूं कि और ऑर्नामेंट ऐड कर लेती हूँ, 2-4 और पहन लूं, 5-10 की 10 अंगूठी पहन लूं, तो ये क्या हो गया, मेरा ऑर्नामेंट ऐड हो गए। तो जब ऑर्नामेंट ऐड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सजना, संवरना, ब्यूटिफाई करना। ऑर्नामेंट माने गहने। जब औरतें गहने पहनती हैं तो वो क्या करती हैं, सजती संवरती ही है भाई, है ना, तो उसे कहेंगे अडोन। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कैंसल। कैंसल वर्ड तो मुझे नहीं कराना चाहिए, अबोलिश भी मैं करा चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पायोस। हम कहते हैं भाई इस पानी को पियो, पायोस में देखो वर्ड पियो, गंगा का पानी है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, धार्मिक कह सकते हैं, रिलीजियस कह सकते हैं। पियो, इस पानी को पियो। गंगा जल को क्या कहा जाता है, गंगा जल पीना चाहिए, गंगा जल पीने से ठीक रहेगा, थोड़ा वो धार्मिक होता है, रिलीजियस होता है। पवित्र भी आप इसको कहीं ना कहीं कहते हैं, पयोस का मतलब पवित्र भी कहते हैं, तो ऐसा भी आप रिलेट कर सकते हैं, पियोस मतलब धार्मिक या फिर रिलीजियस। पानी पियो भैया ये, क्योंकि ये गंगा का है, धार्मिक। नेक्स्ट देखते हैं नर्चर। अब नर्चर तो वैसे तो सिंपल वर्ड है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं उसका फुल फॉर्म आपको आता है क्या, कोई मुझे बता सकता है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? लिखेगा कोई, जानना चाहती हूं मैं भी। बेटा सचिन कुमार सीरियस में सीधा सीधा ही पूछेगा, सनोनी में पूछेगा, कुछ अलग से नहीं पूछता। नर्चर लिखा होगा तो ग्रो वाला उसमें होगा। हाँ जी, चलो किसी ने तो ठीक लिखी। O for officer, C campus, E education, A and N for nurture, ocean। ये फुल फॉर्म मेरे द्वारा बनाई गई इसलिए हो सकता है। चलो बहुत सारे बच्चों ने अच्छी लिख दी, अरे वाह, पता है तुम लोगों को। तो ये नर्चर वर्ड देखो कहाँ आ गया, ओशन के अंदर भी नर्चर वर्ड है, ऑफिसर्स, कैंपस, एजुकेशन एंड नर्चर, ये आप लोगों ने भी लिख दिया। तो मतलब क्या क्या नर्चर क्या हो गई, किसी को, बच्चे को, बच्चों के लिए हमने वहां पर लिखा कि इनका नर्चर, समाप्ति नहीं, ग्रो, उद्गम, विकास। तो भाई ये प्लेटफॉर्म आपके विकास का कारण बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हमने इसका नाम एन में नर्चर डाला, क्योंकि नर्चर माने विकास ही होता है, सीखना, प्रोटेक्ट करना, ग्रो करना, बच्चों को चीजें सिखाना, उनको आगे बढ़ाना जीवन में। आप ओशन के फुल फॉर्म से इसे याद कर लीजिए कि ओशन में जो एन वर्ड है वो नर्चर है, और नर्चर का मतलब क्या होता है, विकास होता है। उम्मीद करती हूँ आपका भी विकास हो रहा होगा, हो रहा है पालन पोषण, वेरी गुड। अगला वर्ड देखेंगे कंसीडरेट। कंसीडरेट मतलब किसी चीज को दिमाग में लाना, क्या ये हिंदी गलत लिखती है, कंसीडरेट मतलब कंसीडरेशन। आप कहते हैं भाई इधर कंसीडर इट, कहते हो कंसीडर वर्ड आप जानते होंगे, छोड़ो। आप कलेक्टर के पास गए, पुलिस के पास गए, आप कहते हैं सर मेरा मामला कंसीडर कर लीजिए, तो मतलब उसके बारे में सोचिए, केयरफुल हो जाइए, थॉट करिए। थॉटफुल क्यों लिखा है, थिंकिंग करिए। आप पुलिस वाले के पास गए कि आप लोग मेरा मामला, मेरी बाइक चोरी हुई थी, आप इतने दिनों से टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं, तो मेरे मामले पर कंसिडर करिए। कंसिडर का मतलब होता है सोचना, समझना, ठीक है। कंसिडर से ही वर्ड बना है बेटा कंसिडरेट। लेट अस सपोज, कंसिडर ये वर्ड आप मैथमेटिकली भी यूज करते हैं। फुल फॉर्म दोबारा बता दें, ऑफिसर्स कैंपस फॉर एजुकेशन एंड नर्चर। गलत बात है, तुम्हें ये पता होनी चाहिए सबको। ओशन माने सागर मत बोलना, ये ओशन सागर नहीं है। चलो नर्चर कंसिडरेट आ गया। चलिए अगला देखेंगे डोसाइल। डोसाइल क्या होता है, सबमिसिव, ये होते हैं आज्ञाकारी। आज्ञाधीन आता हो तो ठीक है, नहीं आता तो ये आज्ञाकारी है।
याद कैसे करना है बता देती हूँ। देखिए इधर आ जाइएगा, इधर देखिए मैं लिख रही हूं जहां डोसाइल, सबमिसिव। अब मान लो किसी कंपनी के अंदर बॉस ने कहा कि भाई तू टाइम से तेरी जो फाइल है, डॉक्यूमेंट जो फाइल है उसको सबमिट कर दे, और जो एम्प्लॉयज थे वो कर भी कुछ कर दें, टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। दूसरा, आप छोड़िएगा कंपनी की बात, बच्चों से रिलेट कर लीजिएगा। आप 10th में 12th में पढ़ते थे, तो पढ़ाई करते थे तो टीचर कुछ ना कुछ ऐसा ही कहते थे, तुम्हारा ये जमा करा दो भैया, तुम्हारी मार्कशीट नहीं आई है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आया, अगर आपने चेंज किया हो तो, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता था, तो शिवम कुमार रॉय, तेरे को क्या दिक्कत है? क्यों भाई शिवम, तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा कंसर्न है। चलो ठीक है। अब क्या हुआ, कोई स्टूडेंट टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता था, आप इस कहानी से रिलेट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट सबमिट, तो जो बंदा टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे उसको हम आज्ञाकारी कहेंगे या नहीं कहेंगे? भाई जो बच्चा टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे, अब डॉक फाइल डॉक्यूमेंट से बनता है डोसाइल, सबमिट से बनता है सबमिसिव, तो डोसाइल और सबमिसिव दोनों वर्ड का मतलब है आज्ञाकारी। डॉक फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक फाइल बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल को शॉर्ट में, बोलते हो ना। तो डॉक फाइल से बना डोसाइल और सबमिट से बना सबमिसिव, तो जो डॉक्यूमेंट मतलब कि डॉक फाइल टाइम पर सबमिट कर दे उसे डोसाइल और सबमिसिव दोनों कह सकते हैं। अगला वर्ड बड़ा ही आसान है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब्यूजिंग। ये वर्ड आप सुनते हैं, गाली के लिए यूज किया जाता है, किसी को गंदे शब्द कहना, बैड इफेक्ट, बैड पर्पस, क्रुएलिटी कह लीजिए, वायलेंस कह लीजिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? अपशब्द कहलाता है, अब्यूजिंग कहलाता है। अब्यूजिंग आप गाली के लिए वर्ड यूज करते हैं। स्कोर्न, स्कोर्न वर्ड डांटने से बना, स्कोल्ड से आप रिलेट कर लीजिए। कोई सर पे कोई चढ़े जा रहा है, स्कोल्ड ही किया जा रहा है, डांटे ही जा रहा है, डांटे ही जा रहा है, तो हम उसको भी कहते हैं अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, स्कोर्न हो जाएगा। हाँ, डोमिसाइल सबमिट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो जो टाइम पे कर देगा वो आज्ञाकारी है, वो डोसाइल है, वो सबमिसिव है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे डिनाई। अब डिनाई तो वर्ड में बता ही चुकी हूँ, रिफ्यूज करना आसान है। अबंडन, अबंडन सिखा देते, अबंडन, अब बंधन तोड़ दो, तो अबंडन का मतलब है तोड़ना, छोड़ना। जब भी जीवन में लगे ये इंसान या ये काम मेरे लिए बंधन हो रहा है, उसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि अगर बंधन को लेकर, बेड़ियों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे जीवन में। तो इसलिए बंधन कभी भी अपने आप पे नहीं रखनी चाहिए, उनको क्या कर देना चाहिए? अबंडन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, किसी भी चीज को मना कर देना कि भाई नहीं, अब मैं बंधन में नहीं रहूंगा, तुम अपना काम करो, ठीक है, उसे हम अबंडन कहते हैं। अगला एडवांस, तो ठीक है, एडवांस माने प्रोग्रेस, एडवांस माने आगे बढ़ना, प्रोग्रेस माने भी आगे बढ़ना। ये लिखे इसलिए हैं बेटा कि एग्जाम में आ जाए, एडवांस का सिनोनिम बताइए, और उसमें ऑप्शन में होगा प्रोग्रेस, आप सोचें कि यार एडवांस कहीं बड़ा रूप तो नहीं होता, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, ऐसा तो नहीं सोचोगे कि एडवांस माने तो बड़ा रूप होता है। भाई अर्थमेटिक सिंपल रूप है, एडवांस मैथ का बड़ा रूप है, तो बड़े रूप को प्रोग्रेस कैसे कह सकते हैं? बच्चा एडवांस का मतलब प्रोग्रेस होता है, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे इम्पैडिमेंट। इम्पैडिमेंट का मतलब होता है अवरोध, बोल लीजिएगा ऑब्स्ट्रक्शन या फिर हिंड्रेंस, अवरोध, ऑब्स्टिकल। बीच में आने वाली बाधा, अगर आप पैदल चलेंगे, देखिएगा पैडल,
पैडी, पैदल चलेंगे तो आपके बीच में इम्पेडिमेंट होगा। भाई पैदल चलेंगे और आप मान लो चप्पल वप्पल जूते भी निकाल के चल रहे हैं तो बीच में कांटे तो आएंगे, रोड़ी भी आएगी, पत्थर भी आएगी, चुभेंगे भी। जीवन भी ऐसा ही कुछ है, बीच में समस्याएं आती रहती हैं और उसे हम इम्पेडिमेंट कहते हैं कि जीवन के सफ़र में, पैदल चलने के सफ़र में हमेशा बीच में रोड़े तो आएंगे, कठिनाइयाँ तो आएंगी। उस कठिनाइयों से आपको नहीं घबराना, आप चलते जाइएगा। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है जब हम पैदल चल रहे हैं उसके बीच में इम माने नेगेटिव, कुछ नेगेटिव चीज आ जाए। नेगेटिव क्या है? बाधा ही तो है, अवरोध ही तो है। हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल से वर्ड बना ऑब्स्ट्रक्शन, ये वर्ड आप पहले से मे भी जानते हो, ठीक है। चलिए आगे वर्ड देखते हैं, इम्पैकेबल। देखिएगा, पैक करना, तो यहां पर किसी चीज को अगर आप पैक कर दें तो वो इम्पैकेबल हो जाती है। आई एम पैकेबल ऐसा बोलेगा। जैसे आप एक बड़ा ही फेमस आजकल चल रहा है, इम्पॉसिबल, मैं अपने अंदर ही पॉसिबल है। आप बोल लीजिए आई एम पॉसिबल, ऐसा आप बोलते हैं, बड़ा सोशल मीडिया पे चलता है आई एम पॉसिबल। यहां पर है आई एम पैकेबल, मतलब कि मैं पैक हूं। कोई चीज क्या है भाई, मैं पूरी तरीके से पैक हूं, मेरे अंदर गलती होना का कोई चांस नहीं। तो जो चीज पैक है, अगर आपके पास मान लो आपने लैपटॉप ऑनलाइन मंगवाया और पैकिंग वैकिंग अच्छी पैकिंग में आता है तो उसमें नकली मतलब ठीक स्टैंप लगा है तो आप उसको क्या बोलते हैं? इम्पैकेबल बोलते हैं। एंड यू कैन से दैट परफेक्ट ऑल्सो, जिसके अंदर कोई भी एरर ना हो उसको हम इम्पैकेबल की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे, सासिलेट। ये मतलब ही बेटा कैसल मूवमेंट से है, लिख लीजिएगा। ये CACIL वर्ड आपको कहीं पर दिखे, ये रूटिंग ही बनाता है मूवमेंट की। तो ये हो गया जब आदमी समझ नहीं पाता कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये काम करूं या वो काम करूं, तो उसके लिए सिचुएशन हो जाती है बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की, दुविधा में आ जाता है वो, और उसे कहते हैं सासलेट, मतलब कि वेविंग सिचुएशन। वेविंग बोल सकते हैं, सागर की लहरें। सागर की लहरें भी क्या है, कभी इधर कभी उधर ऐसे से चलती रहती हैं, तो दुविधा होती है उनको, इधर जाएं या उधर जाएं। तो हम बोल सकते हैं दुविधा में होना, पजल होना, परप्लेक्स होना, टेंशन में होना, जब समझ नहीं पाते उसे कहते हैं सासिलेट। चलिए मैं रिवाइज करवा दूं। अब सारे स्पेलिंग लिखेंगे साथ साथ। फोरबोर्डिंग, फोरबोर्डिंग का मतलब है आशंका। फोर मतलब आगे, जैसे हमारा फोरहेड होता है उसे हम कहेंगे आशंका। जल्दी से रिवाइज कर लें। अगला अलार्म, आप उसको बोल सकते हैं। अलार्म भी क्या करता है भाई, 3 बजे उठना है, अलार्म बज जाता है, आप उठ जाते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कुछ अलार्मिंग होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। रिक्वेस्ट माने आस्क। एडवर्स सिचुएशन कौन सी होती है? एडवर्ब चैप्टर आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता है, तो एडवर्स का सेंस हो गया अनफेवरेबल, हानिकारक। अगला वर्ड देखेंगे, स्पेलिंग लिखिए पहले। अनफेवरेबल का स्पेलिंग लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़िए। अनफेवरेबल, बिना देखे भाई पिटोगे तुम वरना। स्पेलिंग लिखने के बाद यहां चेक करिए ठीक लिखा है स्पेलिंग आपने अनफेवरेबल का। पेपर में जो स्पेलिंग आती है बेटा मैं वो आपको लिखने को बोलती हूँ, आपको स्पेलिंग बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ये लास्ट का जो 10 मिनट रहता है इनमें आप अपने परिचय दिया करें जरा स्पेलिंग का। हाँ जी गुड, बस देख के ना लिखी हो, बाकी तो ठीक है। डिजास्टर क्या है? डिजास्टर नेगेटिव वर्ड, देखो डिस लगा है, वैसे भी नेगेटिव है ना। आप बोलते हैं एडवांटेज का उल्टा डिसएडवांटेज, नेगेटिव ही वर्ड है। मिसफॉर्चून आप इसको कह सकते हैं। अगला देखिएगा, इमीडिएट वर्ड लिखिए पहले तो। इमीडिएट, सॉरी, इमीडिएट में वर्ड देखिए। इमीडिएट का स्पेलिंग लिखिए बिना देखे, इमीडिएट, और चेक करें।
डबल एम लिखे हो सिंगल एम लिखे हो, चेक कर लो। इमीडिएट। टेम्पेस्ट, जब आदमी का टेम्पर लूज हो जाता है और उसके जीवन में आ जाती है आंधी। स्टॉर्म, तूफान। टेम्पेस्ट का मतलब है आंधी, तूफान। नेक्स्ट देखिए, डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट कैसे हैं? मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है। अगला देखिए, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिट करना, रोकना, रेस्ट्रिक्शन होता है। स्पेलिंग लिखिए रेस्ट्रिक्शन का बिना देखे, रेस्ट्रिक्शन, और फिर चेक करिए, बिना देखे ही लिख रहे हो, ठीक है भाई, कहना मेरा फर्ज है। रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, सही लिख दिए। तो अगला देखिएगा, एंटीसिपेट, जो आपका एंटी है वो तो पक्का पार्टिसिपेट करेगा, उसे कहते हैं एक्सपेक्ट करना, कि मुझे पता ही था भाई तू तो आएगा ही आएगा, आशा थी मुझे। एंटीसिपेट। अबंडेंट, आ प्लस बाउंड, जहां पर चीजें बाउंड ना हो, भरपूर हो। प्लांटीफुल का स्पेलिंग लिखो सभी बिना देखे, प्लांटीफुल। ऑटो करेक्ट हो जाता है, कॉपी पे लिख ले फिर, ऑटो करेक्ट कॉपी पे लिख लो अपनी, ईमानदारी से पढ़ना ही तो है, और पढ़ भी अपने ही लिए रहे हैं, मेरे लिए तो नहीं पढ़ रहे। प्लांटीफुल, प्लेट फुल, अबंडेंट, देखिएगा, ठीक है। प्लांटीफुल, ये बेटा देखो, यही तो बोल रही हूँ, देखो जल्दी जल्दी में ए लिख रहे हो, प्लांटीफुल में ई आता है। नेक्स्ट देखो, मैटिकुलस, मिट्टी के कलश बनाते हुए क्या रखनी पड़ती है? सावधानी। तो मैटिकुलस का मतलब होता है मेथोडिकल, सावधानी से, व्यवस्थित तरीके से। अगला देखिएगा, क्वैश, क्वैश माने कस निकालना, कस निकाल के बंदे ने उसको क्या करवा दिया? रिजेक्ट करवा दिया जॉब से। आगे पिटी, पिटी दया, मर्सी, कोई मर जाए तब भी मर्सी दया आती है, कोई पिट जाए तब भी दया आती है, मर पिट जाए दया आती है, तो मर्सी पिटी दोनों ही वर्ड आपको दया से रिलेट करने हैं। मोटिव होता है आपका इंटेंशन, इंटेंशनली एक स्पेलिंग होती है बेटे, लिखना सभी, इंटेंशन से बनाओ, इंटेंशनली कैसे लिखोगे? लिखो सभी, इंटेंशनली, इंटेंशन तो आपके सामने है, अगर इंटेंशनली का स्पेलिंग आ जाए पेपर में तो क्या करेंगे? सही लिखो, सही बेटे, एक एल आता है, दो एल आते हैं? इंटेंशनली। चलो बेटा, डबल एल आता है, ए डबल एल वाई लगा दो इसके आगे, ठीक है, ए डबल एल वाई, इंटेंशनली। फ्रूगल क्या होती हैं? कौन सी लड़कियां हैं फ्रूगल? जो कम खर्चा करती हैं, ज्यादा खर्चा करती हैं? कम खर्चा करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फ्रूगल। स्पेलिंग लिखो, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। अगला स्पेलिंग चेक करो, इकोनॉमिकल। अगला लिखो, ई रेजोल्यूट, जो रेजोल्यूट नहीं है, जो निश्चित नहीं है, अनडिसाइडेड है, जो पक्का ना हो, उसे क्या कहते हैं? ई रेजोल्यूट कहते हैं। हाँ ठीक किया है, ठीक किया है, ए डबल एल वाई, इकोनॉमिकल, गुड। जिसका गलत होगा उसको तो मैं बोल ही दूंगी, बाकी आप बस देख के ना लिख रहे हो तो आप सब सही लिख रहे हैं, जो गलत लिखेगा मैं कमेंट ही पढ़ रही हूं बैठ के। चलो आगे, इरेजोल्यूट हो गया, अनिश्चित। ट्रमेंडस का स्पेलिंग लिखो अब, टेरर मैन, खतरनाक, मतलब कि बहुत यार खतरनाक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, खतरनाक लग रहा है, उसको क्या बोले? ट्रमेंडस बोल लेते हैं। टेरर प्लस मैन, उत्कृष्ट, वेरी ग्रेट, रिमार्केबल, जिस पर रिमार्क्स दिए जाते हों, बढ़िया काम करेंगे तभी तो रिमार्क्स मिलेंगे। ट्रमेंडस, वेरी गुड। कोई कोई बच्चा तो बहुत जल्दी जल्दी लिख देता है। TRE होता है ये, शांतनु। ए लिख रहा है, क्यों गलती करनी बेटा, चलो ठीक कर लो।
अगला एंगर, एंगर का मतलब डिसप्लेजर, आसान है। इरेवोकेबल, जिसकी रिकवरी ना की जा सके, जिसकी रिकवरी ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अटल, जिसे बदला ना जा सकता हो। अनऑल्टरेबल, जिसे चेंज ना किया जा सके। आप शर्ट ले आए, अब कहता है दर्जी इसमें जगह ही नहीं है, अब इसका ऑल्टर संभव नहीं है, ऑल्टर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये बदली ही नहीं जा सकती, अब इसे चेंज नहीं होगी ये। इरेवोकेबल, अनऑल्टरेबल। अगला वर्ड है कॉमोशन। कॉमोशन मतलब मोशन, बहुत ज्यादा मोशन हो जाए, इधर से उधर भागे जा रहे हैं लोग, तो क्या होगा? शोर मचेगा या नहीं? मचेगा। तो कॉमोशन का मतलब होता है शोरगुल, डिस्टरबेंस। अगला रिपोज, पोज देना हो किसी को तो बीच में क्या करेगा? रिपोज तो करेगा बेचारा, रेस्ट तो करेगा। पोज देने के बीच बीच में रिपोज करना पड़ता है सबको, तो रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, चैन। अगला वर्ड देखेंगे एडोन। मैंने वर्ड समझाया ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट माने क्या लिखा है आपने? गहना। तो यहां पर ऐड कर लिए किसी ने ऑर्नामेंट, गहने ऐड कर लिए अपने बॉडी पे, और झुमके उमके बड़े छोटे पहन लिए होंगे, तो इसे कहते हैं ब्यूटीफाई, संवरना, सजना, संवरना। नेक्स्ट देखो कैंसल। कैंसल अबॉलिशमेंट, उन्मूलन, आसान ही है। पायोस, पियो, भाई गंगा जल पियो, पियोस धार्मिक है वो, रिलीजियस है, पवित्र है, पवित्र भी कह सकते हो आप, पियोस का मतलब पवित्र। अगला वर्ड है नर्चर। समझाए हम, ओशन का जो एन है उसका नर्चर है, विकास ही उसका मतलब है। कंसीडर करना, थॉट करो भैया, सोचो हमारे बारे में, सोचना। कंसीडरेट का मतलब होता है सोचना समझना, हिंदी में लिख लो अगर नहीं लिखा है। कंसीडरेट, सोचना समझना, कंसीडर करना, सोचने समझने को कंसीडरेट कहते हैं। नेक्स्ट तो आपका हो ही गया है। डोसाइल, स्पेलिंग लिखो सबमिसिव का बिना देखे, सबमिसिव। सबमिसिव, सबमिट करना, टाइम पे जो डॉक फाइल सबमिट कर दे वो होते हैं आज्ञाकारी। हो गया थॉटफुल, गुड गुड। जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और लिखते हैं, ट्रस्ट में इतनी लंबी आपकी जो क्लासेस वगैरह जो चली आ रही हैं, तो आप जब सिलेबस पूरा करेंगे तो अपने आप में एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट मिलेगा आपको, चेंजिंग मिलेगी। अब्यूज माने गाली, स्कोन डांटना, गंदे शब्दों का प्रयोग करना। डिनाय माने रिफ्यूज, मना कर देना। अबंडन, बंधन क्या कर दो, बंधन क्या कर दो भाई? तोड़ दो, छोड़ दो। अबंडन का मतलब होता है तोड़ना, हिंदी में लिख सकते हो अबंडन मतलब तोड़ना, छोड़ना। फोरसेक, हमेशा के लिए, आगे के लिए, हमेशा के लिए उसको, या फिर शेक के लिए किसी ने छोड़ दिया, दूसरे दोस्त को धोखा दे दिया। एडवांस माने प्रोग्रेस, ठीक है। एडवांस क्या होता है? आगे का, वो प्रोग्रेस ही तो है एडवांस। अगला देखिएगा इम्पैडिमेंट। जब आप पैदल चल रहे हैं तो बीच में अवरोध तो आएंगे, बाधा तो आएगी, तो इम्पैडिमेंट का मतलब होता है अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन। इम्पैकेबल, आई एम पैक, कोई चीज है वो एकदम क्या है? पैक है भैया, तो बताइए उसमें एरर होने के चांस है? नकली हो सकती है? नकली नहीं है, एकदम कंपनी ने पैक करके भेजी है, तो आई एम पैकेबल। तो जो है पैक वो चीज है कैसी? एररलेस, जिसके अंदर गलती ना हो, परफेक्ट पैक कर रखी है, बहुत बढ़िया परफेक्ट पैक कर रखी है। दिवाली पे किसी ने मिठाई भेजी है, कैसे करके? पैक करके। पैक करके मतलब परफेक्ट। ये हमने बताया आपको, सासिलेट मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड है। कभी इधर कभी उधर, तो कभी इधर कभी उधर का मतलब होता है दुविधा, कंफ्यूजन। चलिए बाकी फिर हम कल करेंगे, 314 तक अपने कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को, कोई समस्या? ये मनीष स्पेलिंग चेक कर ले बेटा, इम्पैकेबल का कुछ भी लिखे जा रहा है। राखी दोबारा से कर दो, राखी आप वर्मा ऊपर लिख दो बस, राखी वर्मा तो मिल पाएगा। बाय बाय, बाय बाय। हाँ जी, आई लव यू टू, गुड नाइट। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अच्छा किसी को रूट वर्ड वाला
आपको रूट वर्ड वाला सेशन पढ़ना, तो आज रात को 9 बजे यूट्यूब पे भी क्लास ले रही हूँ, तो वो क्लास लेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिशियल है। और जल्दी जल्दी जैसे अभी हमने लास्ट आप लोगों ने अटेंड की होगी, रूट वर्ड का रिवीजन चल रहा है, तो वहाँ पर आप फटाफट रिवीजन ले सकते हैं। आज 9 बजे भी मैं क्लास लूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।